दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 94 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है आईसी। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एस क्लास हीरोज अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और किंग पूरा प्लान बैंक को बता देता है और पूरी एस क्लास हीरोज और सपोर्ट टीम मॉन्स्टर एसोसिएशन पर अटैक करने निकल जाती है। और उसके बाद हम जेनोस के नए अपग्रेड को देखते हैं जो बहुत पावरफुल होता है और उसको फुबुकी भी मिल जाती है और बैंग, बॉम्ब, फुबुकी और जेनोस और किंग ये सभी मिलकर भी मॉन्स्टर एसोसिएशन पर अटैक करने निकल जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एस क्लास हीरोज और सपोर्ट टीम को देखते हैं जो सिटी जेड में एंट्री करती है। तभी चाइल्ड एम्पायर बोलता, आखिर हम लोग पहुंच गए। उसके बाद एक हीरो बोलता, तो ये है वो घोस्ट टाउन वाला इलाका। तो स्ट्रेसेंट आईब्रो बोलता, लेकिन आज हम इस इलाके को उनसे छीन लेंगे। उसके बाद चाइल्ड एम्पायर बोलता है, ये मिस्टर किंग कहाँ चले गए? उन्हें तो हमारे पीछे होना चाहिए था ना। तो गियर्स पर बोलता, ओ हाँ, वो अभी अभी एक दूसरे रास्ते से भाग गए और मुझे बोला कि मेरी चिंता मत करो, मैं अपने तरीके से अपनी लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। हमें प्लान के हिसाब से अपना अपना काम शुरू कर देना चाहिए। और चाइल्ड एम्पर सोचता है, अपनी मर्जी से कुछ भी करना, क्या ये भी प्लान का हिस्सा था? बहुत अजीब बात है। उसके बाद वन शूटर बोलता, किंग अपने काम को तुरंत खत्म करना चाहते होंगे, शायद ऐसा ही होगा। तो कैप्टन म्यूजिकी बोलती, बहुत बुरा हुआ, मैंने सोचा था मैं इस बार मिस्टर किंग की पावर को अपनी आंखों से देख पाऊंगी। तो चाइल्ड एम्पर सोता, अगर उसका प्लान ऐसा ही था तो उसने मुझे सामने से क्यों नहीं बताया? कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे बच्चा समझकर नहीं बता रहा। तभी ग्रीन बोलता, किंग का कुछ अपना तरीका होगा काम करने का, है ना? तो निडल स्टार बोलता, देखो यहाँ पर किंग की बात हो रही है, वो अकेले रहकर भी अपने काम को बढ़िया तरीके से कर सकता है। तभी ज़ॉम्बी में बोलता, ओए इन सब बातों को छोड़ो और एक बार सामने की तरफ देखो। और वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे छिपे वो मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। तो चाइल्ड नंबर बोलता, लगता है कुछ लोग हमारा स्वागत करने आए हैं। और सभी मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो डार्कशाइन बोलता, ओहो इन मॉन्स्टर के नंबर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इयान बोलता, मास्टर वो लोग पीछे की तरफ से भी आ रहे हैं। तो एटॉमिक समर बोलता, सिर्फ पीछे से नहीं, वो हर जगह से आ रहे हैं। तो ट्विन टेल बोलता है, मैं चारों तरफ से मॉन्स्टर की सांसों की आवाज़ सुन सकता हूँ, उन्होंने हमें घेर लिया है। तभी उनके सामने एक कारपेट जैसी चीज़ आकर गिरती है और उसके अंदर से दो हाथ निकलते हैं। और जैसे ही वो कुछ इशारा करता है तो अचानक आसपास की बिल्डिंग्स हिलने लगती है और उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। तो कैप्टन म्यूजिकी बोलती है, सेकिंगार प्लीज़ आप पीछे हट जाइए। तो सेकिंगार बोलता है, मुझे तो लगा गिरो गिरो हमारे साथ कोई चालाकी नहीं करेगा, लेकिन उसने तो पूरा जाल बिछा के रखा है। तो फेदर बोलता है, ये तरीका बिल्कुल सही रहेगा, बिना इंतजार किए इन सबको खत्म कर देते हैं। अब सिचुएशन क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है और फेदर बिल्कुल वुल्वरिन की तरह अपने क्लोज निकाल लेता है। तो गियर्स पर बोलता, अरे यार तुम लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब हम लोग तो अभी उनके इलाके में घुसे भी नहीं है। और फूड बैटलर फुटोशु बोलता, मैं नर्वस हो रहा हूँ, मेरा पेट पतला हो रहा है, लगता है मेरा वजन भी कम हो रहा है। और वो डोनट्स निकाल के खाने लगता और वो पूरा कारपेट एक मॉन्स्टर में बदल जाता और तात्सुमाकी भी उसके सामने खड़ी होती है और उस मॉन्स्टर का नाम एविल आई और उसका डिजास्टर लेवल अननोन होता है। और वो बोलता, भले ही मैंने सुना हो कि हीरो एसोसिएशन वाले अपनी पूरी पावर से आएंगे, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ इतने ही लोग हो। और बाकी सारे मॉन्स्टर हंसने लगते और बोलते, तुम लोग तो कितने कम लोग हो। तो चाइल्ड एम्पर बोलता, देखते हैं आसपास कितने मॉन्स्टर है, 80, 110, 150, अरे इनके तो नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो तात्सुमाकी बोलती, चाइल्ड एम्पर खिलौनों से खेलना बंद करो, इन सब मॉन्स्टर की गिनती करना बेकार होगा। तो पूरी प्रिजनर बोलता, जिसे भी डर लग रहा हो वो लोग मेरे पीछे चुप जाओ। अभी एविल आई बोलता, बिल्कुल सही, बल्कि तुम लोगों को खुद का गिनना चाहिए, क्योंकि क्राइम तुमने किया है यहाँ पर आकर। और वो अपनी सिर्फ एक उंगली से वहाँ का पूरा सरफेस हिला डालता और पूरी एक बिल्डिंग को हवा में ले लेता। तो सेकिंगार बोलता, ये तो साइकिक पावर है। तो एविल आई बोलता, बदकिस्मती से ये उन मॉन्स्टर की आंखें हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे हीरोज ने मारा है, और लॉर्ड गिरो गिरो ने इन्हीं आंखों को मेरी साइकिक बॉडी में फिट कर दिया। और इन सब के बदले की आग की वजह से मेरी कमज़ोर साइकिक बॉडी अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और उनका बदला अब मेरे हाथों में। और वो लोग ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं अपना बदला लेने के लिए और वो उस पूरी बिल्डिंग को नीचे गिरा डालता है। तो सपोर्ट टीम बोलती है, बचना मुश्किल लग रहा है, लेकिन तात्सुमाकी भी सिर्फ अपनी एक उंगली से उस पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर डालती है। और ये देखकर एविल आई भी शॉक हो जाता है। तभी गियर्स पार बोलता, देखो वो तात्सुमाकी का बैरियर है, इसका मतलब हम लोग बच गए, आपका शुक्रिया मिस तात्सुमाकी। लेकिन तभी उनके ऊपर बहुत सारे पत्थर आकर गिरते हैं। तो सेकिंगार बोलता, तात्सुमाकी हमें आखिर तक प्रोटेक्ट करो।
तो तात्सुमा की बोलती मैंने ये कब कहा था कि मैं तुम सबको प्रोटेक्शन दूंगी। तभी पूरी प्रिजनर बोलता पीछे हट जाओ और अपने एंजल पीटर पैटर से सारे पत्थर की डायरेक्शन चेंज कर डालता। तो एक हीरो बोलता क्या बात है तुमने सारे पत्थर हटा दिए। तभी दाक्षाई उन दोनों को उठा के पीछे फेंक डालता और बोलता यहाँ पर रहना खतरनाक हो सकता है। और दाक्षाई के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिरता और उसे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेकिंगार बोलता तात्सुमा की आखिर तुम क्या हुआ है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, वो भी ऐसी खतरनाक टाइम पर। तो तात्सुमा की बोलती अगर तुम लोग खुद को बचा नहीं सकते तो कम से कम हेडक्वार्टर तो वापस चले जाओ, क्योंकि अगर तुम खुद को बचा नहीं सकते तो तुम्हारे यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। तुम सब लोग सिर्फ मेरे रास्ते में आ रहे हो। तो अमाई मास्क बोलता मैं तात्सुमाकी की बात से एग्री करता हूँ और वो उस बड़े से पत्थर को पीछे फेंक डालता है और बोलता तुम लोगों का काम हमारी मदद करना है, ना कि हमारे रास्ते में आना। ये बात बिल्कुल सही है ना। और पहली बात तुम लोगों को इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसी जगह पर यही सब होने वाला है। तो मुझे ये बात बिल्कुल मत बोलना कि तुम लोग डर गए हो जिसके कारण तुम हिल भी नहीं सकते। तो लीडर स्टार बोलता क्या वो भी सपोर्ट टीम का मेंबर नहीं है। उसके बाद अमाई मास्क बोलता अगर तुम लोग सचमुच हीरोज हो तो दिखाओ तुम्हारे पास क्या काबिलियत है। उसके बाद तात्सुमा की बोलती है तुमने उन विचारों की एनर्जी को अपने अंदर डाल लिया ताकि तुम अपनी पावर बढ़ा सको, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, तो फिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते। तो एविल आई बोलता तुम्हारी बहन भी एक एस्पर है ना, तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। कैसा रहेगा तुम दोनों की आंखों को मैं अपने अंदर फिट कर लूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा। तो तात्सुमा के बोलते कितनी बकवास कर रहे हो, लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमारे सामने आने से तुम्हारी क्या हालत होने वाली है ये तुम्हें बताना ही पड़ेगा। और एविल आई हंसने लगता और उसका साइज और भी बड़ा हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बनने लगता है। तभी फेदर बोलता बिल्कुल सही कहा तात्सुमा की। तभी कुछ मॉन्स्टर बोलते ये लोग उस लड़की के भरोसे आए हैं और वो लोग डर गए हैं और डर के मारे ये लोग हिल भी नहीं पा रहे और देखने से तो ये लोग बिल्कुल स्ट्रांग नहीं लग रहे, चलो इन्हें खत्म करते हैं। और वो लोग हीरोज पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी ट्विन टेल एक मॉन्स्टर को मार डालता है और बोलता हमें कमजोर मत समझना, हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ट्विन टेल जगलिंग करने लगता है और अपने डेथ लूप अटैक से मॉन्स्टर को काट डालता है और बोलता मेरे हिडन वेपन्स की जगलिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक दुश्मन की दिल की धड़कन ना रुक जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम डाइस को कितनी बार घुमाते हो, इसका नतीजा मौत ही होने वाला है। तभी एक स्नाइपर मॉन्स्टर ट्विन टेल को निशाना बना के रखता है और बोलता अपने कर्तव्य नरक में जाकर दिखाना बेवकूफ़ जोकर। चलो इनके एक्शन में ब्रेक लगाता हूँ और उन लोगों को तो मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो अब मेरी बारी है। मैं यहीं रहकर उनके एक एक हीरो को मारता रहूँगा और अपनी गन से फायर कर डालता। लेकिन तभी एक और गोली आती है जो उस बंदूक की गोली के साथ साथ मॉन्स्टर की आंखों को भी चीर डालती है और ये काम वन शूटर का होता है। तो ट्विन टेल बोलता तुम किसे गोली मार रहे हो। तभी एक मॉन्स्टर बोलता बेवकूफ़, एक स्नाइपर कभी भी अपने आप को इतना खुला नहीं रखता, लेकिन वन शूटर उसे भी खत्म कर डालता। तभी और भी मॉन्स्टर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वन शूटर उन्हें भी खत्म कर डालता और बोलता तुम लोगों को क्या लगता है मैं नज़दीक से फाइट नहीं कर सकता। तभी एक और मॉन्स्टर उस पर अटैक करता और वन शूटर जंप मारकर उन सभी मॉन्स्टर को गोली मार डालता और एक ज़बरदस्त पोज करता, लेकिन अचानक वन शूटर पूरी प्रिजनर के पीछे छुप जाता है। तो पूरी प्रिजनर बोलता तुम्हें क्या हुआ। तो वन शूटर बोलता मेरी बंदूक अटक गई है, ऐसा हमेशा मुसीबत के टाइम क्यों होता है। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर वन शूटर के सामने आ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर रस्सी से बंध जाता है और वापस से जमीन में घुस जाता है और लास्ट में उसकी बॉडी के टुकड़े बाहर निकलते हैं और ये काम ग्रीन का होता है। तो सेरेसेंट आइवल बोलता क्या तुम प्लांट्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो ग्रीन बोलता है हाँ तुम ऐसा कुछ कह सकते हो, ये बचपन से ही मेरी बॉडी के अंदर ग्रो हो रहे हैं और बल्कि हम लोग अपना नर्वस सिस्टम भी शेयर करते हैं, जिसके कारण मुझे अपने बॉडी के न्यूट्रिशन इनके साथ शेयर करने पड़ते हैं और मेरी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। चलो अब तुम्हारी बारी है उन्हें ख़त्म करने की। और सेरेसेंट आइब्रोल उन सभी मॉन्स्टर को काट डालता और बोलता हमें रुकना नहीं है, इसी तरह से मॉन्स्टर को मारते रहो। उसके बाद हम नारिसिस्ट इसूके को देखते हैं जो बोलता अमाई मास्क ध्यान से देखो मेरी ब्यूटीफुल स्किल्स को, और वो एक रोज़ को हवा में उछालता। तभी एक मॉन्स्टर बोलता चुप हो जाओ गधे कहीं के, और इसूके उस मॉन्स्टर को लगातार पंच मारने लगता और एक पत्थर को उठाकर उस मॉन्स्टर को मार डालता और गिरते हुए रोज़ को अपने मुंह से कैच कर लेता और बोलता देखो ये है मेरा सॉफ्ट टच एग्जीक्यूशन। तो अमाई मास्क बोलता ऐसा तो मैंने पहली बार देखा, ओह वो काफ़ी अच्छा है, उसमें स्टार बनने की काबिलियत है। और अमाई मास्क इसूके के बदले फेदर की बात कर रहा होता है।
जो अपने क्लोज से मॉन्स्टर को काट रहा होता है और अमाई मास बोलता ये है एक अमेजिंग किलिंग स्टाइल जो ग्रेविटी को हिला के रख देती है। उसके बाद हम एक निंजा को देखते हैं जो निंजा स्टार से मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर उस निंजा का सर काट डालता है, लेकिन वो अचानक एक लकड़ी के पीस में बदल जाती है और पीछे से वो निंजा उस मॉन्स्टर का सर काट डालता है और उस निंजा का नाम शैडो रिंग होता है। तभी फ्लैशी फ्लैश उसके पीछे आ जाता है और बोलता है बहुत खूब, ये टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी? तो वो निंजा बोलता है तुमने जहाँ से सीखी है वहाँ से तो बिल्कुल नहीं। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता बिल्कुल, मैं जहाँ पर सीखता था वहाँ पर कोई भी फीमेल नहीं थी। उसके बाद चाइल्ड एम्पर बोलता ये लोग उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, चिंता करने की तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही। तो सेकिंगार बोलता आखिरकार ये लोग भी तो टॉप्स के हीरोज़ हैं, अगर एस क्लास हीरोज़ नहीं होते तो यही लोग टॉप हीरोज़ होते, और बल्कि सी और बी क्लास के हीरोज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम एक और हीरो को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर की नाक में उंगली डालकर उसे पूरा घुमा डालता है और अपनी एक छींक से बहुत सारे मॉन्स्टर को पीछे फेंक डालता है, और उस हीरो का नाम डबल होल होता है। उसके बाद हम एक और हीरो को देखते हैं जिसका नाम जेट नाइट स्काई, और वो भी अपनी बॉक्सिंग स्किल से मॉन्स्टर को मार रहा होता है। उसके बाद हम नीडल स्टार को देखते हैं जो अपने वेपन से मॉन्स्टर को मार रहा होता है। तभी उसके सामने एक बेसबॉल जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और बोलता है कितना बकवास हथियार है, देखो मैं इसे कैसे इसके मुंह पे मारता हूँ। और नीडल स्टार अपने वेपन से अटैक करता है जो सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह पर जाकर लगता है, और नीडल स्टार का वेपन अलग अलग डायरेक्शन में सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और नीडल स्टार अपने वेपन को वापस से ले लेता है और बोलता है ये चीज़ भी मेरी बॉडी का हिस्सा ही है, तुम लोग इसकी डायरेक्शन के बारे में कभी भी पता नहीं लगा पाओगे। तो एक मॉन्स्टर बोलता है अगर हम तुम्हारे नज़दीक रहकर अटैक करेंगे तो तुम अपने स्पेशल अटैक को यूज़ ही नहीं कर पाओगे, और मैं शर्त लगाता हूँ तुम हमारे सरप्राइज अटैक से बिल्कुल नहीं बच पाओगे। और तभी नीडल स्टार के पीछे से एक मॉन्स्टर निकलता है, लेकिन नीडल स्टार अपने वेपन उठाकर सीधा उसके सर पर मार देता है और बोलता है आज मैं तुम सबका कचुम्बर बना डालूंगा, और सभी मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। उसके बाद हम कैप्टन मिज़ुकी को देखते हैं जो स्ट्रेचिंग कर रही होती है और सेकिंगार को एक विसल देती है और बोलती है सेकिंगार सर क्या आप इसे मेरे लिए बता सकते हो, ये मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। और कैप्टन मिज़ुकी अपनी रनिंग पोजीशन में आ जाती है और जैसे ही सेकिंगार सीटी बजाता है तो कैप्टन मिज़ुकी भागने लगती है और बोलती है पहला इवेंट पॉल वोल्ट, और वो एक पॉल को सीधा मॉन्स्टर पर मारती है और जंप मारकर बोलती है सेकेंड इवेंट जेवलिन थ्रो, और वो उस पॉल को सीधा एक मॉन्स्टर के आर पार मार देती है और उस पॉल को वापस से पकड़कर बोलती है थर्ड इवेंट हैमर थ्रो, उस मॉन्स्टर को बाकी सारे मॉन्स्टर पर फेंक डालती है। लेकिन अचानक उसे कुछ मॉन्स्टर पकड़ लेते हैं, लेकिन कैप्टन मिज़ुकी उन मॉन्स्टर को अपने मसल में दबा लेती है जिसके कारण उसे और भी मॉन्स्टर मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर डार्क शाइन आ जाता है जो उन मॉन्स्टर को ख़त्म कर डालता है और बोलता है तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे मसल हैं। तो कैप्टन मिज़ुकी बोलती है ट्रैक और फील्ड पर ट्रेनिंग करने के अलावा मुझे सिर्फ दबोचना आता, और वो उन मॉन्स्टर को दबाकर पूरा जूस निकाल डालती है और बोलती है मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी तरह स्टेमिना को बचा पाऊँ। तो डार्क शाइन बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन अपने मसल पर ज़्यादा लोड मत डालना। उसके बाद हम दो और हीरोज़ को देखते हैं, एक का नाम फुट बैटल फुटोशु जो जंप मारकर मॉन्स्टर के अटैक से बच रहा होता है, और दूसरे का नाम रेंज बाइंडिंग सेल जो दूसरे मॉन्स्टर को बांध कर वहीं छोड़ डालता है। उसके बाद हम गियर स्पार को देखते हैं जिसे मॉन्स्टर ने चारों तरफ से घेर लिया होता है, और गियर स्पार होता है दूर रहो, मेरे पास मत आओ, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज साइकिक पावर एक्टिव हो जाओ। और उसके आसपास के सारे मॉन्स्टर कट जाते हैं और गियर स्पार बोलता है क्या बात है, इसने काम कर दिखाया। लेकिन असल में तो ये काम ओकामा इटाइची और बूसी ड्रिल का होता है। तो ओकामा इटाइची बोलती है ये बच्चा वहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहा है। तो बूसी ड्रिल बोलता उस पर ध्यान मत दो। उसके बाद हम सेकिंगार को देखते हैं जिसके पीछे एक मॉन्स्टर भाग रहा होता है। तभी एक हीरो आ जाता है और बोलता है रास्ते से हट जाओ, और वो अपने ब्लेड से उस मॉन्स्टर को एक कट मारता है। तो सेकिंगार बोलता है इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो बहुत छोटी सी चोट है। और उस हीरो का नाम पॉइजन होता है और बोलता इतना घाव काफ़ी है, मैंने इसके अंदर बहुत खतरनाक जहर डाला है, इसका एक छोटा सा कट भी बहुत जानलेवा है, मुझे स्पीड में फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा तो एक कट ही काफ़ी है। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जब तुम फाइट ही नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर एक बोझ के अलावा कुछ भी नहीं हो, एग्जीक्यूटिव स्टाफ मेंबर, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो सेकिंगार बोलता ये देखो एग्जीक्यूटिव बीम, और सेकिंगार उस मॉन्स्टर को अपनी आंखों से एक बीम मारता है और बोलता देखो मैं ऐसे फाइट कर सकता हूँ, मैं भी हीरो बनना चाहता था, और बल्कि मैंने चोरी छुपके हीरो की एग्ज़ाम भी दी थी लेकिन मैं फेल हो गया। तो पॉइजन बोलता और क्या तुम इस बात से खुश भी हो। और सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। तो पॉइजन बोलता चलो अभी तक कोई भी घायल नहीं हुआ है। उसके बाद कैप्टन मिज़ुकी बोलती है क्या हमारा काम खत्म हो गया। तो एटॉमिक समुराई बोलता ये तो बहुत आसान काम था। तभी फ्लैश बोलता कुछ तो सही नहीं लग रहा है, दुश्मन काफ़ी कमज़ोर थे। और चाइल्ड एम्परस होता
ये लोग जानते हैं कि ये लोग हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों को भेजा। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इनके कारण थके हुए हो। तभी सेरेसेंट आईब्रो बोलता है सब लोग तैयार हो जाओ, वो लोग और भी लोग आ रहे हैं और भी ज़्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं। तो फेदर बोलता क्या बात है, इस बार थोड़े स्ट्रॉन्ग लोग आ रहे हैं। तो निडल स्टार बोलता आने दो, इनको मैं दिखाता हूँ निडल स्टार हीरो एसोसिएशन में क्या चीज़ है। तभी एक मॉन्स्टर बाकी सारे मॉन्स्टर को धक्का मारकर आगे बढ़ने लगता और वो राइनो रेसलर होता और बोलता ओरोची को अपनी पावर दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं राइनो रेसलर इन सभी कम अकल हीरोज को मार दूंगा जो यहाँ पर आए हैं। तो जेट नाइस गाय बोलता है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा है, सब लोग ध्यान रखना। लेकिन निडल स्टार अपना कोट पहन लेता है और बोलता है जब से मुझे ब्लिजार्ड ग्रुप से धक्के मार कर निकाला है, वो भी सिर्फ दूसरे मेंबर से झगड़ा करने की वजह से, तब से मैं ऐसे ही मौके की तलाश कर रहा था उन्हें दिखाने के लिए मैं क्या चीज़ हूँ। और वो राइनो रेसलर की तरफ भागने लगता और बोलता मैं तुमसे पहले फाइट करूँगा, ये लो मेरा वायलेंट स्टार अटैक। लेकिन राइनो रेसलर उसके वेपन को तोड़ डालता और निडल स्टार पर भी अटैक कर देता और बोलता वायलेंट स्टार, इससे तो मैं 25 पॉइंट देता हूँ। तभी पीछे से कैप्टन मिजुकी जंप मारकर आती है और निडल स्टार के वेपन को पकड़कर सीधा राइनो रेसलर पर अटैक करती है। लेकिन राइनो रेसलर उसी अटैक को वापस से कैप्टन मिजुकी की तरफ फेंक देता है, लेकिन निडल स्टार उसकी डायरेक्शन को बदल देता है और कैप्टन मिजुकी का हाथ पकड़कर राइनो रेसलर के अटैक से भी बचा लेता है। उसके बाद निडल स्टार बोलता है सब लोग पीछे हट जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी पीछे से वन शूटर राइनो रेसलर पर गोली मारता है, लेकिन राइनो रेसलर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वन शूटर बोलता मैंने सोचा अगर मैं उसके हॉर्न पर अटैक करूंगा तो गोली इसके आंखों में घुस जाएगी, लेकिन उसका हॉर्न तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो निडल स्टार बोलता बेवकूफ, उसके दिल पर निशाना लगाओ। और राइनो रेसलर बोलता ओ स्नाइपर, चलो इसे तो मैं 10 पॉइंट देता हूँ। तभी राइनो रेसलर भागने लगता और बोलता मैंने दिन रात ट्रेनिंग की है ताकि मैं इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन सकूं, और यही बात साबित करने के लिए मैं हमेशा जोश में रहता हूं। और वो जेट नाइस गाय पर अटैक कर देता। तभी शैडो रिंग भी अटैक करती है, लेकिन राइनो रेसलर उसे 10 पॉइंट देकर आगे बढ़ जाता और शैडो रिंग सोचती है कमजोर अटैक इस पर कुछ काम नहीं करने वाले। उसके बाद राइनो रेसलर बोलता ओए भागना बंद करो, मैं तुम सबको कुछ ना कुछ स्कोर दूंगा। तभी राइनो रेसलर के सामने इयान आ जाता और इयान उस पर अपने ब्लेड से अटैक करता और राइनो रेसलर को वहीं रोक देता और राइनो रेसलर उसे 69 पॉइंट देता है। तभी डबल होल बोलता है इयान ने उसे रोक लिया है, चलो उस पर मिलकर अटैक करते हैं। और हर कोई राइनो रेसलर पर अपने स्पेशल मूव से अटैक कर रहा होता है और राइनो रेसलर उन सबको पॉइंट्स देकर दूर फेंक देता है। और कैप्टन मिजुकी बोलती है कि तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी राइनो रेसलर बोलता है अपने अपोनेंट को हराना, इससे अच्छी फीलिंग और क्या होगी। और गिरो गिरो ये सब अपनी स्पाई आई से देख रहा होता है। उसके बाद राइनो रेसलर गिरो गिरो की बात को याद करता है, जिसमें राइनो रेसलर बोलता ओए गिरो गिरो, क्या मेरा डिजास्टर लेवल अभी भी टाइगर है। तो गिरो गिरो बोलता जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम्हारा लेवल टाइगर था, लेकिन अब तुम डिजास्टर लेवल डीमन बन चुके हो और मैं तुम्हें जल्द से जल्द हीरो से फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ। और गिरो गिरो की स्पाई आई सोचती है कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं जो बहुत कम समय में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर देना ये मेरी बहुत बड़ी गलत कैलकुलेशन है। और उसके बाद फाइट सीन वापस से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इयान राइनो रेसलर पर अटैक कर रहा होता है। तो राइनो रेसलर बोलता है क्या तुम हीरोज में इतना ही दम है, तुम में से जो भी स्ट्रॉन्ग हो वो मेरे सामने आ जाओ। तो फेदर बोलता इयान बेवकूफ़ी वाले काम कर रहा है, कोई उसे रोको। उसके बाद राइनो रेसलर बोलता जितनी देर तक मैं फाइट करूंगा मैं उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। तभी एटॉमिक समुराई बोलता बहुत हुआ इयान, मुझे तुम्हारे बदले फाइट करने दो। तो इयान बोलता मास्टर प्लीज़ मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। तो एटॉमिक समुराई बोलता देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी जिद को पूरा करता हूँ, तुम उसके हॉर्न को ही काटना चाहते हो है ना, तो ये काम मुझे तुम्हारे लिए करने दो। उसके बाद राइनो रेसलर बोलता तुम मेरे हॉर्न को काटना चाहते हो, बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो, तुमने देखा नहीं जिन लोगों ने मुझसे फाइट किए उनकी क्या हालत हुई है। जो भी हो मुझे तुम्हारी स्पिरिट पसंद आई। उसके बाद पॉइजन बोलता ब्लेड उस पर कुछ काम नहीं करने वाले। तभी राइनो रेसलर बोलता चलो अपना किलर मूव यूज़ करो और मैं तुम्हें पॉइंट दूंगा। और एटॉमिक समुराई सिर्फ अपने ब्लेड को हाथ लगाता है और बोलता ठीक है काम हो गया आगे चलो। तो राइनो रेसलर बोलता अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। तो एटॉमिक समुराई बोलता ओ हाँ वैसे मेरा स्कोर कितना हुआ। और राइनो रेसलर अपने हॉर्न को पकड़ के रोने लगता और बोलता हरामी गिरो गिरो, तुमने कहा था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इतना स्ट्रांग कि एस क्लास हीरोज को भी हरा सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा। और राइनो रेसलर की पूरी बॉडी कट जाती है। तभी कुछ मॉन्स्टर बोलते हैं क्या उसने राइनो रेसलर को मार डाला, लेकिन उसके पास तो सिर्फ एक ही ब्लेड है, हम लोग उसे मार सकते हैं अगर मिलकर अटैक करें।
तो इसे हरा पाएंगे। और एटॉमिक समुराई सिर्फ अपनी टूथपिक से उस मॉन्स्टर को काट डालता है और अपने ब्लेड से उन सभी मॉन्स्टर को हवा में ही काट डालता है और उनका पूरा खून आसमान में फैल जाता है। और एटॉमिक समुराई बोलता है, तुम लोग मेरी स्वॉर्ड का सामना करना चाहते हो, लेकिन तुम लोग के नंबर्स काफ़ी कम है। और एटॉमिक समुराई के सामने और भी मॉन्स्टर आ जाता है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है, ओ यहाँ पर और भी मॉन्स्टर हैं, चलो इनके लिए भी मैं अकेला काफ़ी हूँ। लेकिन अचानक उनमें से आधे मॉन्स्टर गायब हो जाते हैं और ये काम फ्लैशी फ्लैश का होता है। तो शैडो रिंग बोलती है, वो तो बहुत फास्ट है, मैं तो कुछ देख भी नहीं पाता। तो ये है फ्लैशी फ्लैश की स्पीड। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता है, खेलने का टाइम खत्म हुआ। और फ्लैशी फ्लैश बहुत स्पीड में मॉन्स्टर को मार डालता है। तभी एक मॉन्स्टर बोलता है, अगर हमें क्रेडिट चाहिए तो कम से कम एक हीरो को मारना ही होगा, चलो उस कमज़ोर वाले को पकड़ते। और वो मॉन्स्टर गियर स्पार पर अटैक करने जाता है, लेकिन कैप्टन मिज़ुकी गियर स्पार के सामने आ जाती है। और तभी डार्क शाइन कैप्टन मिज़ुकी के सामने आ जाता है और सभी मॉन्स्टर डार्क शाइन पर अटैक करने लगते हैं। और डार्क शाइन बोलता है, तुम थक गई होगी तो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तो कैप्टन मिज़ुकी बोलती, आगे देखिए आप पर अटैक हो रहा है। तो डार्क शाइन बोलता, तुम्हें अपने मसल को आराम देना चाहिए। और डार्क शाइन उन सभी मॉन्स्टर को एक ही टक्कर में ख़त्म कर देता है। और कैप्टन मिज़ुकी बोलती है, उनके छूने से ही मॉन्स्टर खत्म हो गए। आखिर डार्क शाइन सेंपाई किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। तभी पूरी प्रिजनर बोलता है, चलो अब मेरी बारी है, सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। और पूरी प्रिजनर के मुंह पर सीधा एक पंच आता है, लेकिन पूरी प्रिजनर को कुछ फर्क नहीं पड़ता और उस मॉन्स्टर को लगातार पंचेस मारकर ख़त्म कर डालता है। और बोलता है, तुम लोगों ने ये देखा, अगर तुम लोगों को मेरे लिए कुछ फील हो रहा हो तो मेरे पास आ जाओ। अरे तुम लोग तो काफ़ी पीछे चले गए। तभी पूरी प्रिजनर के पास कुछ गिरता है और वो एविल आई होता है जो एक गार्बेज बैग बन चुका होता है। तो पूरी प्रिजनर बोलता है, इसकी नफरत इतनी स्ट्रांग है कि तुम्हारा सामने करने के बाद भी ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में जिंदा है। तो तात्सुमाकी बोलती है, ओ ऐसा क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा। और तात्सुमाकी उसका पूरा नामो निशान मिटा डालती है। और तभी चाइल्ड एम्परर गिरो की स्पाई आई को भी काट डालता है और बोलता है, मैं तुम्हें और नहीं देखने दूंगा। तो गिरो बोलता, मैंने पहले से ही सब कुछ देख लिया है, अगर पॉसिबल हो तो मुझे किंग की भी पावर देखनी है, अभी मुझे कुछ और भी पता लगाना है। तभी कोई मॉन्स्टर बोलता, हम लोग अभी हीरोज़ को मारने के मूड में आए थे, तो फिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है और तुम और क्या जानना चाहते हो। और हम मॉन्स्टर एसोसिएशन के कुछ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को देखते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करिए।